रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? यहाँ पे जिला नहीं पूछा गया है, स्थान पूछा गया है। फलोदी है, बाड़मेर है, चूरू है, डूंगरपुर है। आपका सही आंसर है फलोदी। फलोदी है वो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत किस जिले में है? अलवर जिले में, बांसवाड़ा जिले में है, कोटा में है, चूरू। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो चूरू हो जाएगा। चूरू जिले में राज्य सर्वाधिक न्यूनतम प्रतिशत वाले न्यूनतम प्रतिशत वन स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? करौली में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। आपका सही आंसर है झालावाड़। राजस्थान का जो प्रथम वानिकी महाविद्यालय है वो झालावाड़ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर, माही नदी पर। आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। जो जवाहर सागर बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, होहोबा की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कहलाती है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बालू मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। आपका सही आंसर है बालू मिट्टी। जो होहोबा की फसल है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो बालू की मिट्टी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951, 1957, 1965, 1966। आपका सही आंसर है 1957। जो राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना है वो 1957 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, बांकीदास, सूर्यमल्ल मिश्रण, जयानक। आपका यहाँ पे सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। जो पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक है वो कन्हैयालाल सेठिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, टेसिटोरी क्या है? एक ग्रंथ है, इटालियन साहित्यकार है, संस्थान है या फिर एक लिपि है? आपका सही आंसर है यहाँ पर इटालियन साहित्यकार। जो एक टेसिटोरी है वो एक इटालियन साहित्यकार है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, राठी, महेठा व कठोर किस बोली की उपबोलियां है? मालवी, निमाड़ी, मेवाती या मेवाड़ी? आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी। जो राठी, महेठा व कठोर है वो मेवाती बोली की उपबोलियां है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध मांड गायिका थी? गुलाबो, अल्लाह जिल्ला भाई, रेशमा, इला अरुण। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा इला जिलाबाई। जो प्रसिद्ध मांड गायिका है वो अल्लाह जिल्लाबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1955, 1960 या फिर 1962? आपका सही आंसर है यहाँ पे 1950। जो राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना है वो 1950 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? सूर्लिया, चूड़ामणि, पोत, अनंत। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चूड़ामणि। जो सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण होते हैं उन्हें चूड़ामणि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कबीर जी, मीराबाई, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कबीर जी। जो कबीरपंथी के संस्थापक है वो कबीर जी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वरोही, तलवार, चूहा, गंडासा। आपका यहाँ पे सही आंसर है भाला लिए अश्वरोही। बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए अश्वरोही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान संस्कृति में बाबा रामसा पीर माना जाता है। रामदेव जी, गोगा जी, नरहड़ के पीर या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका यहाँ पे सही आंसर है रामदेव जी। जो राजस्थान संस्कृति में बाबा रामसा पीर को रामदेव जी के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में चमड़े से बनी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भीनमाल जालोर, बड़ू नागौर, तिलोनिया अजमेर या फिर उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर राइट है। राज्य में जो चमड़े की बनी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो भीनमाल जालोर भी है, बड़ू नागौर भी है और तिलोनिया अजमेर भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो है आपके लिए, जयपुर में ब्लू पोट्री प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मानसिंह प्रथम, राम सिंह को, महाराजा जय सिंह को, प्रताप सिंह को। आपका सही आंसर हो जाएगा मानसिंह प्रथम को। जो जयपुर में ब्लू पोट्री है वो प्रारंभ करने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? गुड़ला, महावीर जयंती, नाग पंचमी, ईद। आपका सही आंसर हो जाएगा नाग पंचमी। जो श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाए जाने वाला त्योहार है वो नाग पंचमी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, जो क्वेश्चन नंबर 19 से आपका वो है, मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, जालोर में, उदयपुर में। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा जोधपुर। जो मेहरानगढ़ का किला है वो जोधपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है, कावड़ चित्रित की जाती है। जो कावड़ है वो कहाँ पर चित्रित की जाती है? लकड़ी पर, कागज पर, कपड़े पर, मानव शरीर पर। आपका सही आंसर है लकड़ी पर। जो कावड़ है वो लकड़ी पर चित्रित किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ढोला मारू चित्र किस शैली से संबंधित है? जो ढोला मारू चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से, मारवाड़ शैली से, बूंदी शैली से, कोटा शैली से। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मारवाड़ शैली से। जो ढोला मारू चित्र है वो मारवाड़ शैली से संबंधित है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है आपका, राजस्थान का सिंह द्वार किससे माना जाता है? अलवर को, भरतपुर को, करौली को या फिर जयपुर को। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलवर। जो राजस्थान का सिंह द्वार है वो अलवर को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है आपका, आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो शेखावटी राज्य की स्थापना में निम्न में से किस शासक ने की? शेखावटी राज्य की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? शेखा जी ने या फिर जय सिंह जी ने, मानसिंह ने, गंगादेव ने। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेखा जी ने। जो शेखावटी राज्य की स्थापना है वो शेखा जी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, मुहूर्त नैन्सी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? मुहूर्त नैन्सी का जन्म कब हुआ था? 1611 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1651 ईस्वी। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1610 ईस्वी। और यहाँ इनका जो जन्म स्थान है वो होता है जोधपुर में। जोधपुर इनका जन्म स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को, बदन सिंह को, महाराजा जवाहर सिंह को, उक्त कोई नहीं। आपका सही आंसर है सूरजमल को। जाटों का प्लेटो अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, आमिर के कछवाहा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता था? लक्ष्मण का, लव का, कुश का, वासुदेव का। आपका यहाँ पे सही आंसर है कुश का। जो आमिर के कछवाहा वंश के शासक थे वो अपने आप को कुश का वंशज मानते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में। आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। जो राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है वो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं को निम्न में से कौन सी सूची में रखा जाता है? काली सूची में, नीली सूची में, भूरी सूची में,
लाल सूची में। आपका यहाँ पे सही आंसर है लाल सूची में। जो संकटग्रस्त जीव होते हैं और जंतुओं को जो जिस सूची में रखा जाता है उस सूची का नाम लाल सूची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में, नागपुर में। आपका यहाँ पे सही आंसर है दिल्ली में। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया है? जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिलाधीश द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ये इसमें से वो हो जाएगा जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा। जो स्वर्णिम जयंती है स्वरोजगार की जो क्रियान्वयन है वो जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वो है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाण पूरा पाषाणकालीन युग, उच्च पूरा पाषाणकालीन युग, या फिर निम्न पूरा पाषाणकालीन युग। आपका यहाँ पे सही आंसर वो हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन युग। जो मेसोलिथ शब्द का वास्तविक अर्थ है वो है मध्य पाषाणकालीन युग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में नारू रोग उन्मूलन परियोजना राज्य के किन जिलों में लागू की गई? बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, दौसा तथा भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। जो राजस्थान नारू रोग उन्मूलन परियोजना राज्य के किन जिलों में लागू है? तो वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में लागू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जालोर में, सिरोही में। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो है अजमेर। जो राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगशाला है वो अजमेर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कहाँ से है? नाग पहाड़, गोविंद सागर, जयसमंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पे सही है नाग पहाड़। नाग पहाड़, राजसमंद। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़, अजमेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है रूख भाइला का अर्थ क्या है? वृक्ष मित्र, वृक्ष विस्तार, वृक्ष क्षेत्र, वृक्ष उपज। आपका सही आंसर है वृक्ष मित्र। रूख भाइला का सही अर्थ है वो है वृक्ष मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 1 मई 2021, 1 मई 2022, 1 अप्रैल 2021, 7 अप्रैल 2022। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा 1 मई 2021 को जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो आरंभ की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है जवाहर सागर किस जिले में स्थित है? जावर खान किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में। आपका सही आंसर है उदयपुर में। जो जावर खान है वो जावर खान उदयपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता है वह है जयपुर, अजमेर, इंदौर, बड़ौदा। आपका सही आंसर है यहाँ पर इंदौर। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है उस पर इंदौर है वो नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है वो है संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरु ने, गोकुल भाई भट्ट ने, नानक जी भील ने। आपका यहाँ पे सही आंसर वो हो जाएगा गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली, दशहरा। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दशहरा। जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी पूजा
दशहरे पर की जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है पुष्कर का मेला किस तिथि को बढ़ता है? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पंचमी को, आशुज पूर्णिमा को। आपका सही आंसर है वो हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। जो पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है वो है राजस्थान का वेल्लोर किससे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को, चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को या फिर भैंसरोडगढ़ को। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा भैंसरोडगढ़। जो राजस्थान का वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। आपका सही आंसर है हरिरामदास। जो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे वो हरिराम दास थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? पिछवाई, कावड़, पाने या फिर गुदना। आपका आंसर यहाँ पे गुदना सही हो जाएगा। राजस्थानी लोक कला में जो मानव शरीर पर निर्मित चित्र है वो गुदना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44 है या आपका क्वेश्चन नंबर 44 है मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत। ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। आपका सही आंसर गुदना है। जो राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्र होते हैं उनको गुदना कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जो है आपका जवाहर कला केंद्र भवन स्थित है कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। जो जवाहर कला केंद्र भवन है वो जयपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है रामानुजाचार्य अनुयायी थे द्वैत अद्वैतवाद के, वैष्णव धर्म के, अद्वैतवाद के या फिर द्वैतवाद के। आपका सही आंसर है वैष्णव धर्म के। जो रामानुजाचार्य थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 48 है वो है अजितोदय की रचना किसने की थी? अजितोदय की रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने की थी, सदाशिव ने की थी, जय सोम ने की थी या फिर भट्ट जग जीवन ने की थी। आपका यहाँ पे सही आंसर है जग जीवन। अजितोदय है उसकी रचना भट्ट जग जीवन ने की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 49 है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? वह क्षेत्र है झालावाड़ है, कोटा है, भरतपुर है, बूंदी है। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा भरतपुर। जो हाड़ौती बोली राजस्थान की जो क्षेत्र है वो भरतपुर के क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो हर रोज 2 से 3 वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।